इस वायरस ने मिस्टीरियस लिक्विड को छू लिया, जिससे उसके शरीर में कुछ बदलाव होने लगे। घर जाते समय वायरस अचानक वहीं पर फट गया। उससे निकला नीला लिक्विड दूसरे वायरस पर जा गिरा। पूरे वाहन के वायरस तुरंत फट गए और गाड़ी वहीं पर ठप हो गई। उस समय खांसने की आवाजें पूरे मोहल्ले में फैल गई। वायरस नीले तरल से संक्रमित हो गए। सभी बड़े मीडिया चैनलों ने इसे जोर शोर से प्रसारित किया और हेलीकॉप्टर आसमान में पेट्रोलिंग करने लगे। संक्रमित पाए जाने पर तुरंत उन्हें अलग कर दिया जाता। संक्रमण से बचने के लिए वायरस ने मास्क पहन लिए। कई कोशिशों के बाद भी वायरस का फैलाव नहीं रुका। स्थिति गंभीर होती देख वायरस भी घबराने लगे और सड़कों पर अफरा तफरी फैल गई। हर जगह वायरस की लाशें दिखती हैं। हर कोई नीले तरल की भयानकता की याद दिला रहा था। वैज्ञानिकों ने बहुत सारा नीला तरल इकट्ठा किया ताकि वे एंटीबॉडी बना सके, लेकिन सुरक्षा सूट पहनने के बावजूद वैज्ञानिक भी संक्रमण से नहीं बच सके। जैसे जैसे संक्रमण बढ़ता गया, शहर लगभग ठप हो गया। लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। लोगों ने हाथ पकड़कर सड़कों पर प्रार्थना करने लगे, लेकिन वे सभी मारे गए। नीले तरल का संक्रमण तेजी से फैलने लगा। कड़ी सुरक्षा वालों में भी नीला तरल घुस गया। ठीक ठाक वायरस 1 सेकंड में गायब हो गया। इस माहौल में वायरस और भी ज्यादा घबराने लगे। असल में ये वैज्ञानिक द्वारा तैयार। अचानक से ये कीड़ा इस बंदे के सूट के अंदर घुस जाता है, जिस वजह से बंदे की फट के 4 हो गई थी और तभी उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन तभी वो कीड़ा बंदे के पैरों पर चलने लगता है। डॉक्टर कहता है कि हमें तुम्हारा पैर काटना पड़ेगा, लेकिन तभी वो कीड़ा वापस से ऊपर की ओर चला जाता है और तभी डॉक्टर बंदे को उल्टा लेटा देता है और एक लंबे चिमटे को बंदे के पिछवाड़े में डालकर उस कीड़े को खींचकर बाहर निकाल लेता है। लेकिन बाहर आते ही वो कीड़ा दम तोड़कर मर जाता है और तभी जैसे ही ये बुढ़िया दरवाजा खोलती है तो अंदर से एक मासूम सा कुत्ते का पिल्ला निकलता है, जिसे देखकर बुढ़िया बहुत ज्यादा खुश होती है। और जैसे ही बुढ़िया उस बिलोटे को अपना हाथ देती है तो वो बिलोटा मुंह खोलता है और उसके अंदर से एक खतरनाक मुंह निकलता है, जो बुढ़िया को उसकी औकात बता देता है। लेकिन थोड़ी ही देर में वो पिल्ला भी अपने आप मर जाता है। दरअसल कुछ दिनों पहले धरती पर एक उल्का पिंड आकर गिरा था और उसके बारे में कुछ वैज्ञानिकों को पता चल जाता है। और जैसे ही वो लोग वहाँ पर रिसर्च के लिए जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे पौधे उगे हुए थे और नीचे एक धुएं की परत बनी हुई थी और उस धुएं के अंदर बहुत सारे कीड़े चुलबुला रहे थे। और इसलिए वो लोग कुछ कीड़ों को उन्हीं के वातावरण के साथ एक जार में बंद कर लेते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वो कीड़े मिलकर एक नए कीड़े को बना रहे थे। में रहते हुए राजा को जो स्वादिष्ट व्यंजन पसंद नहीं आते थे, उन्हें रसोइया चुपके से सैनिकों को खिला देता था। खाना खिलाने वालों से नरमी बरतनी चाहिए। राजा ने देखा कि सैनिक आधे दिन से पेड़ काट रहे हैं, लेकिन छाल भी नहीं कटी। उसी समय उसने कुल्हाड़ी छीन ली और जोर जोर से वार करने लगा। कहना पड़ेगा कि राजा पेड़ काटने में माहिर था। रसोइया राजा की कठोरता देख डर के मारे कांपने लगा। उसका बंडल पेड़ के नीचे गिर गया। राजा को बहुत जिज्ञासा हुई कि यह क्या है। सैनिक ने उसे एक टुकड़ा काट कर दिया और समझाया कि यह गरीबों का काला ब्रेड है। राजा ने टुकड़ा छका और आंखें चमक उठी। उसने जन्म से लेकर अब तक इतना स्वादिष्ट कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसने रसोइये से कहा, नीचे आ जाओ, मैं माफ करता हूँ। तुमने कभी नहीं बताया कि तुम इतना स्वादिष्ट खाना बना सकते हो। रसोइया आखिरकार पेड़ से नीचे उतर आया। इसके बाद वह राजा का सबसे विश्वास पात्र रसोइया बन गया, क्योंकि वह हर भोजन के साथ राजा के पसंदीदा काले ब्रेड का एक टुकड़ा जरूर परोसता था। टैंक ने एक बिजली वाला गोला चलाया। लग रहा था कि निशाना लग जाएगा, लेकिन छोटी गाड़ी बच गई। बदकिस्मती से लाल गाड़ी को गोला लग गया। सोनिक ने देखा कि वो खतरे में है। जब टैंक ने सैकड़ों बिजली के गोले चलाए तो वो बहुत तेज भागने लगा और सीधा सामना किया। उसने गोलों को पैरों से कुचल दिया और एक गोला उठाकर टैंक पर कूद गया। टैंक वाले के मुंह पर कई वार किए। फिर उसने सोचा कि टैंक वाले को उसी की चाल से हराना चाहिए। टैंक बेकाबू होकर पहाड़ से टकरा गया और धमाके से फट गया। उन्होंने सोचा अब सब ठीक है, लेकिन टूटे हुए टुकड़ों में से एक छोटी एक पहिए वाली गाड़ी निकली और उनका पीछा करने लगी। मजबूरी में उन्होंने अपनी जगह बदली। सोनिक कार चलाने लगा। जब वो कांटे वाली गाड़ी बिल्कुल पास आ गई तो आदमी ने बिजली की डंडी से जोर से मारा और उसे चकनाचूर कर दिया। लेकिन खुश होने से पहले ही एक छोटा ड्रोन सामने आ गया। सोनिक को वो प्यारा लगा और उसे रखना चाहा, लेकिन अगले ही पल डर गया। ड्रोन ने गाड़ी के चारों तरफ चक्कर लगाया और गाड़ी की छत काट दी। एक पल में उनकी गाड़ी खुली छत वाली हो गई। गुस्से में सोनिक ने ड्रोन का सिर तोड़ दिया, लेकिन फिर पता चला कि वो बम बनने वाला है और किसी तरह छूट नहीं रहा था।